दो समस्या इस जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चा तैयारी करता है तो उससे के साथ होती है, हर एक बच्चे के साथ। पहली समस्या होती है बैकलॉग्स का, ठीक है ना, कि जब भी वो पढ़ने चालू करेगा पीछे का कुछ ना कुछ छूटा रह जाता है। दूसरी समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है ना, कि कैसे सर टाइम को मैनेज करें। 24 घंटा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पे तो बाद में बात करेंगे। और छोटी सी बात तुम्हें बता देते हैं, सबके पास 24 घंटा ही है, सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, ठीक है। कोई इसी 24 घंटे में इसको 48 घंटा बना लेता है। मतलब कि तुम जो कभी एक दिन बैठ के ऑब्जर्व करना कि तुम्हारा जो टाइम है कल पूरा 24 घंटा कैसा गुजरा है, और उसको कॉपी पे नोट करना, तो तुम्हें दिखेगा कि अरे बहुत 4-5 घंटा तो मैं ऐसे ही वेस्ट कर दिया। बैठ के मैं बालकनी में बैठा रहा, उसी में 1.5 घंटा वेस्ट हो गया मेरा। 3 घंटा मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रह गया। तो ये जब आप बैठ के लास्ट के दिन को ऑब्जर्व करेंगे ना, दिखेगा कि हम तो 6-7 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं। तो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना है, उसको यूज करना है। तो टाइम सबके पास बराबर है 24 घंटा। अब उसमें कुछ लोग अपने समय का सही यूज करते हैं, नहीं। आप अगर सही यूज करोगे तो 24 घंटा पर्याप्त होता है कि आप सारे काम बेहतर तरीके से कर पाओगे। थोड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, दोस्ती यारी, घूमना खेलना फिरना, गर्लफ्रेंड से बात करना, या हो सकता हो टीवी देखना, मूवी देखना, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत नींद पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता हो नींद कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे का ही लेना पड़े, जो कुंभकर्ण की तरह 10 घंटे सोते थे उसकी जगह, लेकिन तुम्हें 24 घंटे पर्याप्त है। तो एक बार खुद को तुम झांक के देखो कि कल जो हमने 24 घंटे बिताए उसमें पूरा नोट करो, कहाँ कब क्या किए, तब तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। कभी भी बेहतर तरीका ये होता है अपने आप को इंप्रूव करने का कि अपने रिजल्ट्स को या अपने काम को बैठ के लिख के देखो। तुम्हें कॉपी पे जब सामने होती है ना कोई चीज़, जब मैं तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ जब भी तुम्हें कुछ भी लिखे उसको पहले सामने लिखो। जब नैनों के सामने आएगा, आंखों के सामने आएगा, तो खुद ही क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात बैकलॉग का, ठीक है ना। बैकलॉग्स वाली जो बात थी ना, उसमें 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात कि बैकलॉग्स एक दिन में क्लियर नहीं होता है। जो सर ने आपको बताया कि बैकलॉग धीरे धीरे क्लियर होगा, इसको बहुत समझने वाली बात है। बच्चे क्या करते हैं, मान लो आपने आज कोर्स ज्वाइन किया या आज से पढ़ना चालू किया, पीछे इतना ज़्यादा आपका लेक्चर बचा हुआ है, आप 2 दिन पढ़ोगे, बोलोगे सर बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा है। बैकलॉग एक दिन में क्लियर नहीं होता है, ये एक एकदम अटल सत्य है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक दिन में वनडे वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कि एक दिन में गए और नाच के आ गए, ये वनडे इवेंट नहीं है, ठीक है। बैकलॉग एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट है, आप धीरे धीरे, T20 नहीं है, तो एक दिन में क्लियर नहीं होता। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें खुद ही अच्छा लगने लगेगा, तुम तब धीरे धीरे चलने लगोगे, ठीक है। तो एक दिन में बैकलॉग क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात, जब भी आप कभी से पढ़ना चालू कर रहे हैं, जब से लाइव क्लास या कोई क्लास करना चालू कर रहे हैं, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं 2 काम और इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको सर ने बताया कि पहला कि जो लाइव क्लास चले उसको कभी मिस नहीं करना है। मतलब बैकलॉग करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो करंट में चल रहा है वो छोड़ दें। समझ रहे हो बात को। जैसे आजकल क्या है, आजकल एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ चली हुई है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है सर, हमको अपने जो चीज़ कर रहा हूँ उससे कुछ एक्स्ट्रा करना है। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा करने के चक्कर में इतना कर देते हैं कि मेन काम ही उनका छोड़ दिया जाता है। समझ रहे बात को। तो आपका अगर जो लाइव क्लास डेली की चल रही है, इसको डिस्टर्ब करके बैकलॉग नहीं कंप्लीट करना है। इसके अलावा हमको समय निकालना है कि कहां हमको गैप मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, उस टाइम हमको बैकलॉग करना है। नहीं पता चला पीछे का बैकलॉग खत्म कर रहे हैं और ये बैकलॉग बनते जा रहा है। जिस दिन हमको रियलाइज हुआ कि आज से पढ़ना है, आज से हमने पढ़ना चालू किया, उस दिन से तो आगे का बैकलॉग नहीं होने देना है, ठीक है ना। तो लाइव क्लास नहीं छोड़ना है। लाइव क्लास में भी देखो, जब कहोगे कि सर जब आते हैं तो समझ नहीं आएगा, अचानक से पीछे का छूटा है, तो आप ये कोशिश करिए कि उस दिन से आप अपना क्लास चालू करिए उस सब्जेक्ट का जिस दिन पहला चैप्टर चल रहा हो, ठीक है ना, या नया टॉपिक कोई चालू हो रहा हो। इससे क्या होगा, ताकि पीछे से उतना लिंक नहीं रहेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आप समझिए, लाइव क्लास को मिस नहीं करना है। अगर मिस किए तो यहां पे तुम मिस हो जाओगे, ठीक है ना। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या कि बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का डेली तरीका होता है, मतलब डेली। जैसे ये इस तरीके से आप ये समझिए कि खाना खाने के बाद 55 खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए
कुछ थोड़ा मोड़ा सलाद खा लिए, चाहे कुछ खा लिए। तो इस तरीके का ये बैकलॉग है। डेली का अपना काम किए, उसके बाद 2 घंटा हमने टाइम निकाल लिया डेली का एक्स्ट्रा कहीं से। 2 घंटा जो मैं बतियाता था फोन पे, जो इंस्टाग्राम पे रील देखता था, वो सारा समय हमने क्या कर दिया कि 2 घंटा डेली बैकलॉग। अब देखो, तुम देखो इसका पावर देखो 2 घंटे का, ठीक है। हॉलीडेज और छुट्टीज में बैकलॉग का पूरा एकदम इफेक्ट होता है, ठीक है ना। बैकलॉग का पूरा इफेक्ट होता है, मतलब अगर तुम मान लो एक संडे पड़ता है, एक महीने में 4 संडे पड़ता है, और एक छुट्टी तो कम से कम हो ही जाती है, 5 छुट्टी, तो 5 दिन तुम्हें पूरे पूरे मिले, ठीक है, और 2 दिन डेली का मिले। मतलब क्या हुआ तुम्हारा 25 दूनी 50 घंटा, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना, 50 आवर। और ये 5 दिन मिला, और एक दिन जिस दिन संडे रहे ना, उस दिन जी जान लगा दो बैकलॉग के लिए। तो जो डेली तुम 5-6 घंटा क्लास करते थे वो भी हो जाएगा। तो डेली 6 घंटा 7 घंटा भी अगर पढ़ोगे ना एक दिन में, 6 से 7 घंटा, तो 35 घंटा यहां हो गया। 85 घंटे का बैकलॉग तुम इजीली कवर कर सकते हो 1 महीना में, मिनिमम इफर्ट के साथ। अगर तुम जोर ज्यादा लगाओगे, डेली 3 घंटा कर दिए, तो यही गेम बदल जाएगा, और गेम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 घंटे के पार चला जाएगा। तो तुमको बैठ के पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितने घंटे का बैकलॉग है, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, डेली डेली हम कितने दिन में करेंगे, तो कितने महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। कभी भी 1 हफ्ते या 1 दिन में पीछे का महीनों का बैकलॉग खत्म करने की कोशिश मत करना, पूरा खराब हो जाएगा। 1 महीना टाइम लो बैकलॉग खत्म करने में, 2 महीना टाइम लो, आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप बैकलॉग पढ़ रहे होते हैं रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप डेली पढ़ रहे हैं वो रिवाइज, जो टाइम में आप बैकलॉग कर रहे हैं बाकी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा पीछे का छूटा है तो हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिवीजन आगे चल के करेंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन आपका नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट करके चलना है, ठीक है। बट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। बैकलॉग्स को पढ़ने का भी तरीका है, ठीक है ना, कि आप जब लेक्चर्स देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको 2x पे करके देखें, 1.5x पे करके देखें। क्योंकि कई बार लेक्चर में होता है कि मान लो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, तो हम तुमसे थोड़ा चैट ही पढ़ रहे हैं, चैट के बारे में, तो अगर हम 4 मिनट चैट पढ़ रहे हैं तो 4 मिनट क्यों ही देखोगे, तो वो रहेगा, तो स्किप कर करके देखोगे। और बैकलॉग्स पढ़ते वक्त नोट्स बगल में रख लेते हैं, जो नोट्स टीचर ने दिया है, ठीक है ना, ऑनलाइन जमाना है, नोट्स आपको मिला हुआ है, और अपना एक कॉपी बस खोल लेते हैं, बस लेक्चर देखते जाते हैं, समझते हैं, सवाल करते जाते हैं। बैकलॉग्स के समय में करते समय ना याद करने की कोशिश करते हैं, ना नोट्स बनाने की, ठीक है ना, बस समझने की कोशिश करते हैं, और जो सवाल दिया जाता है उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करोगे 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे 40 मिनट में कर लोगे। ये सब एक साइंटिफिक तरीका है बैकलॉग को खत्म करने का, ठीक है। पर एक मूल मंत्र, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा जमाने में। तुम ये सोच रहे हो कि बैकलॉग है, मैंने आज जगह है, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके बराबर हमको आज ना है, तो हम सो के मस्त आ जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। चाणक्य ने उसी गुरुकुल में बहुत लोगों को पढ़ाया, चंद्रगुप्त तो एक ही बन पाया ना। तो वो आपकी कला है, आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आपको, हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, पर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा। आपने थोड़ा लेट पढ़ाई चालू की है, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास बहुत समय है। कुछ बच्चे तो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले जागते हैं, कहते हैं सर 1 हफ्ता में कुछ ऐसा जन्म घुट्टी पिला दीजिए कि मतलब 200 में 200 डोमेन में, चलिए 200 नहीं सर 170 तो ला दूं मैं, बाकी मैं देख लूंगा। कैसे होगा बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जिससे आप बैकलॉग्स को खत्म कर सकते हो, ठीक है। पढ़ने का बैकलॉग्स का तरीका बताया, कुछ चीजें बैकलॉग्स के बारे में जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और धीरे धीरे खत्म होगा। अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो, मान लीजिए आपकी क्लास 1.5-2 महीने से चल रही है, तो आप 1.5 महीने का गैप लेकर चलो। अगर 2 महीने पहले से क्लास चली रही है, ठीक है ना, तो आप 1 महीने में बैकलॉग 1.5 महीने में अपना खत्म कर लोगे आने वाले समय में, मतलब जनवरी जाते जाते। और लेकिन लाइव क्लास को कंटिन्यू रखोगे तब, ठीक है ना। ये तरीका होपफुली आपके लिए ये एडवांटेज रहेगा मुझे लगता है, और इसको आप यूज करेंगे और आने वाले समय में सारे बैकलॉग्स को खत्म करेंगे, और बैकलॉग्स फिर बनने नहीं देंगे। जो बन चुका है ठीक है, आगे आने वाले समय में लाइव क्लास रेगुलर करेंगे या क्लास, ठीक है ना। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो उसी दिन शाम में कर लो, बैकलॉग बनने की जरूरत ही मत पड़ने दो। अगर बन गया ना तो ये उस तरीके का होता है, डेंजरस चीज है ये नशा बैकलॉग का ना, तुम्हें मतलब समझ लो सारे नशाओं के ऊपर है, ठीक है। एक बार तुमने अगर क्लास छोड़ दी तो छोड़ने का फिर तुम्हें बार बार मन करेगा। एक दिन गलती से छूट गया, मान लो किसी चीज में था,
आज की क्लास छूट गई लाइव, तो आज रात को मैं थोड़ा लेट से सोऊंगा, लेकिन आज की क्लास करके सोऊंगा। मकसद ये होना चाहिए, समझ रहे बात को, कि रोज का काम रोज तो पूरा करना ही है। किसी हाल में दुनिया पलट जाए तब तक हम सोएंगे ही नहीं, बेड पे जाएंगे ही नहीं, जब तक हमने आज का काम आज नहीं करा। ये अपने स्टूडेंट जीवन में जिस दिन आप ला दिया, उस दिन आप सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा समझिएगा कि रोज का काम रोज करना है। पहले के बैकलॉग्स को धीरे धीरे कवर करके करेंगे। बैकलॉग्स में पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया, ठीक है, कि क्या करना है कि आपको नोट्स बगल में ले लेना, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पीडीएफ में ले लीजिए, जो भी लेक्चर देखते जाइए। आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा पीछे का नोट्स बनाने का, ठीक है ना। पीछे का अगर बना लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। तो पीछे का नोट्स मत बनाइए, आप बस क्वेश्चन देखिए जो करते जाइए, बाकी थ्योरेटिकल चीजें क्वेश्चन बस सुन लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। दोबारा जब उन्हीं का नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी टाइम नहीं है तो अभी ये चीज नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे आके फालतू की चीजें नहीं बोल सकता मैं कि नहीं नहीं बैठे रहो, आराम से बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। आराम से बैठे रहो, आराम से लगा लो मूवी नेटफ्लिक्स और चिल करो और देखना बैकलॉग अपने आप खत्म हो जाएगा। या बैकलॉग का एक बार क्या करो कि जूस बना के पी लो, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। या 4 मंत्र ले लो, बैकलॉग है, नमः नमः करके 108 बार मार दो, हो जाएगा खत्म। पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत, रगड़ने के सिवा कुछ और। जब तक ये कलम कॉपी पे रगड़ाएगी नहीं, सिलेक्शन नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को आप समझ लीजिए। होपफुली ये आपके लिए एकदम यूजफुल रहा होगा बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, ठीक है ना।